भारत में सहमति केवल शब्दों या प्रारंभिक स्वीकृति तक सीमित नहीं है। यह इस बात पर निर्भर करती है कि व्यक्ति उस समय पूरी तरह से समझबूझ और स्वतंत्र इच्छा से सहमति दे रहा है या नहीं। यदि कोई व्यक्ति शराब या नशीले पदार्थों के प्रभाव में इतना अधिक है कि वह अपने कार्यों की प्रकृति और परिणामों को समझने में असमर्थ है, तो उसकी सहमति कानूनन मान्य नहीं मानी जाती। ऐसे मामलों में भले ही शुरुआत में सहमति दी गई हो, यदि आगे चलकर व्यक्ति इस स्थिति में पहुंच जाता है कि वह स्पष्ट सूचित सहमति नहीं दे सकता, तो उस समय की गई कोई भी यौन गतिविधि बलात्कार की श्रेणी में आ सकती है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 375 बलात्कार की परिभाषा देती है, जिसमें सहमति का अभाव एक प्रमुख तत्व है। वहीं धारा 90 यह स्पष्ट करती है कि यदि कोई व्यक्ति डर, धोखे या नशे की स्थिति में सहमति देता है, तो वह सहमति कानूनी रूप से मान्य नहीं है। इसमें यह भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति शराब या किसी अन्य नशीले पदार्थ के प्रभाव से असक्षम है, तो वह अपने कार्यों के परिणामों को समझने की क्षमता नहीं रखता और उसकी सहमति वैध नहीं मानी जाएगी। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस भी इसी सिद्धांत को दोहराती है। इसमें उल्लेख है कि यदि कोई व्यक्ति नशे में या मानसिक रूप से असमर्थ है और उसे इस बात की जानकारी नहीं कि वह क्या कर रहा है, तो उसकी सहमति का कोई कानूनी महत्व नहीं है। इसका अर्थ यह है कि चाहे शुरुआत में सहमति दी गई हो, लेकिन यदि बाद में व्यक्ति इतनी नशे की स्थिति में पहुंच जाता है कि वह निर्णय लेने या समझदारी से सहमति देने में असमर्थ है, तो उस अवस्था में की गई कोई भी यौन क्रिया कानून की नज़र में अपराध मानी जाएगी। ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर कड़ी सजा का प्रावधान है। इस तरह भारतीय कानून व्यक्ति की सुरक्षा और उसकी स्वतंत्रता की रक्षा करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि केवल स्पष्ट, जागरूक और स्वतंत्र सहमति को ही मान्यता दी जाए।